बच्चों, स्वागत है आपका आज के वीडियो में। आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं पाठ थप रोटी थप दाल। तो आइए शुरू करते हैं अपने पाठ को। आप ध्यान दे रहे हैं बच्चों कि इस शब्द का निर्माण यानी थप शब्द का निर्माण थ, आधा प और पूरा प से हुआ है। ऐसे बहुत से शब्द होते हैं जो हम लोग अपनी बोलचाल में रोज इस्तेमाल करते हैं, जिसमें इस तरीके का संरचना होती है जिसमें आधा एक शब्द और पूरा शब्द एक साथ लिखे होते हैं। जैसे बच्चा, लट्टू, मुन्ना, मुन्नी। ठीक है, तो ऐसे शब्दों पर हमें ध्यान देना चाहिए और अभ्यास करना चाहिए ऐसे शब्दों को ठीक से बोलने का और ठीक से लिखने का। आइए हम लोग अपने पाठ में आगे बढ़ते हैं। पर्दा खुलने पर बच्चे खेलते हुए दिखाई पड़ते हैं। पर्दा खुलने पर यानी कि हमारा जो पाठ है वो असल में एक नाटक का हिस्सा है, जिसको कि एक स्टेज पर मंचन किया जा रहा है। इसीलिए यहां पर लिखा हुआ है पर्दा खुलने पर। पर्दा खुलने का मतलब स्टेज का पर्दा खुलने पर, मंच का पर्दा खुलने पर। सब बच्चे हल्ला मचाते हंसते हुए बड़े उत्साह के साथ खेल रहे हैं। अचानक मुन्नी अपने घर से भागी भागी वहां आती है और नीना को पुकारती है। नीना खेल छोड़कर सामने एक किनारे पर आ जाती है। पीछे बच्चों का खेल चलता रहता है। मुन्नी, आप लोग बच्चों देख रहे हैं कि किस प्रकार से एक एक करके मुन्नी, नीना और फिर मुन्नी का संवाद लिखा गया है। संवाद यानी कि वो लोग जिस बात को बोलते हैं हमें उसे संवाद कहते हैं। यहाँ अलग अलग करके संवाद लिखे गए हैं। ये हमारी पिछली पढ़ी गई कहानी से अलग है, जिसमें एक बच्चा ही सारी बात कहता है या कोई एक इंसान ही सारी बात कहता है। हमारी आज की कहानी में हर बच्चे का या हर इंसान का अलग अलग संवाद होता है, इसीलिए हम इसे नाटक कह रहे हैं। नाटक और कहानी में यही अंतर होता है कि नाटक में हर व्यक्ति का संवाद लिखा जाता है, हर व्यक्ति का डायलॉग लिखा जाता है, लेकिन कहानी में कोई एक ही इंसान पूरी कहानी बता रहा होता है। मुन्नी, ओ नीना, नीना सुन। नीना पास आते हुए, क्यों, क्या बात है मुन्नी? यहां आपने देखा एक विशेष प्रकार का चिन्ह है जिसे कि हम लोग इंग्लिश में एक्सक्लेमेशन मार्क या हिंदी में विस्मय बोधक कहते हैं। जब इस चिन्ह का इस्तेमाल होता है तो फिर हमें अपनी बात को थोड़ा आश्चर्य के साथ, थोड़ा भावनात्मक रूप से भावना के साथ कहना होता है। जैसे मुन्नी पुकार कर, ओ नीना, नीना सुन। अगर यही चीज यहां पर एक पूर्ण विराम होता तो इसको हम लोग पढ़ते इस तरीके से, मुन्नी, ओ नीना, नीना सुन। इसमें बिल्कुल साधारण ढंग से पढ़ा गया, कोई बहुत विस्मय नहीं डाला गया, कोई बहुत भावना नहीं डाली गई। लेकिन जब यहीं पर विस्मय बोधक शब्द लग जाता है, जब यहीं पर विस्मय बोधक चिन्ह लग जाता है तो हम इसे पढ़ते हैं मुन्नी, ओ नीना, नीना सुन। नीना बोलती है, क्यों, क्या बात है? मुन्नी यानी यहां पर प्रश्नवाचक चिन्ह है, तो वो प्रश्न पूछते हुए बोलती है। नीना पास आते हुए, क्यों, क्या बात है मुन्नी? मुन्नी, देख नीना, आज मैंने अम्मा से आटा, घी, दाल, दही, साग, चीनी, मक्खन सब चीजें ले ली हैं। चल रोटी का खेल खेलेंगे। आपने ध्यान दिया, मैंने आटा के बाद थोड़ा विराम लिया, घी के बाद भी, दाल के बाद भी, दही के बाद भी। मैं इसे ऐसे भी पढ़ सकता था, देख नीना, आज मैंने अम्मा से आटा, घी, दाल, दही, साग, चीनी, मक्खन सब चीजें ले ली हैं। लेकिन ये सही तरीका नहीं होता, क्योंकि आप देख सकते हैं यहाँ खड़ी पाई तो नहीं है, लेकिन बीच में एक अर्ध विराम लगा हुआ है, जिसे कि हम लोग इंग्लिश में बोलते हैं कॉमा। कॉमा लगा हुआ है। कॉमा लगने से हल्की सी आधी सांस की समय जो होता है उसको रोका जाएगा और हम लोग उस पर उतना रुकेंगे और उस हिसाब से इसको बोलेंगे। देख नीना,
आज मैंने अम्मा से आटा, घी, दाल, दही, साग, चीनी, मक्खन सब चीजें ले ली हैं। चल रोटी का खेल खेलेंगे। नीना, हाँ खूब मजा आएगा। चलो उन लोगों को भी बुला लें, ताली बजाकर। अरे चुन्नू सुनो, अब इस खेल को खेलते हुए बहुत देर हो गई, चलो अब रोटी का खेल खेलें। सब यानी कि बाकी सारे एक साथ कहते हैं, हाँ हाँ यह ठीक है। देखिए यहां दोबारा विस्मयबोधक चिन्ह का इस्तेमाल हुआ है। हाँ हाँ यह ठीक है। मुन्नी, अच्छा अच्छा चलो। देख चुन्नू, तू और टिंकू बाजार से साग सब्जी लाने का काम करना। आप यहां देख रहे हैं, यहां पर एक चिन्ह लगा हुआ है ज के नीचे। यह चिन्ह क्या है? यह चिन्ह कुछ ऐसा है। ये अगर बिना चिन्ह का लिखा जाएगा तो इसको इस तरीके से लिखेंगे, इसमें चिन्ह नहीं है। तो फर्क क्या है दोनों में? इस बिंदी को हम लोग बोलते हैं नुक्ता। नुक्ता, ठीक है। तो नुक्ता, नुक्ता से क्या होती है? आवाज में थोड़ा फर्क हो जाता है, ठीक है। जैसे जब नुक्ता लगता है तो इससे हम लोग बोलेंगे ज, और जब नुक्ता नहीं लगेगा तो बोलते हैं ज, ठीक है। आप आवाज को ध्यान से सुनिए। ज, 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 ज। जैसे कागज, कागज, ज, और ज, जहाज। जहाज में पहला ज बिना नुक्ते का होता है और आखिरी ज नुक्ता होता है, जहाज, ठीक है। तो ये आवाज में अंतर होता है। तो यहां हो गया बाजार, बाजार नहीं हुआ, बाजार, ठीक है। बाजार, बाजार नहीं होगा, ठीक। बाजार से साग सब्जी लाने का काम करना। नीना, नहीं मुन्नी, इन दोनों से दाल बनवाएंगे। आपने देखा नहीं के आगे विस्मयबोधक चिन्ह नहीं लगा है, तो इसलिए हम लोग इसको इस तरह से नहीं पढ़ेंगे, नहीं ऐसे नहीं पढ़ना है, इसको नहीं साधारण ढंग से पढ़ना है। यही अगर यहाँ पर हाँ की तरह से ऊपर हाँ लगा था विस्मयबोधक चिन्ह, वैसा ही चिन्ह यहाँ लग गया होता तो हम उसको पढ़ते नहीं, लेकिन वैसे नहीं पढ़ना है। हम लोग इसको कैसे पढ़ेंगे? नहीं, साधारण ढंग से, ठीक है। नहीं मुन्नी, इन दोनों से दाल बनवाएंगे। जब इनसे आग तक नहीं जलेगी तब मजा आएगा। देखिए फिर से नुक्ता आया यहां पर ज के नीचे, ठीक। मजा, तब मजा आएगा। चुन्नू, तो क्या तू समझती है हम आग भी नहीं जला सकते? चल रे टिंकू, आज इन्हें दाल बनाकर दिखाई देंगे, क्यों? टिंकू, हाँ हाँ दोस्त, देख लेंगे। मुन्नी, तो सरला तू क्या करेगी? सरला, भाई मैं तो दही का मट्ठा चला दूंगी। मुन्नी, और तरला तू? तरला, मैं? देखिए यहां प्रश्नवाचक चिन्ह है, ठीक है। यहां पर प्रश्नवाचक चिन्ह है। मैं तेरे संग रोटी बनाऊंगी। नीना, ठीक है मैं बिल्ली बन जाती हूं, खूब मजा आएगा, तुम्हारी सारी चीजें खा जाऊंगी। मट्ठा चलाने की हांडी लेकर अभिनय के साथ सरला और तरला रंगमंच पर आती हैं। अभिनय के साथ मतलब कि एक्टिंग करते हुए, ठीक है। मतलब कि जैसे आप चलते हुए किस तरह से चला जाता है मटकी लेकर के, उस तरह से चलते हुए आते हैं। फिर गगरी उतारने और रई से मट्ठा चलाने का अभिनय करती हैं। रई, रई क्या होता है? रई वो अगर आप देखे हो घर में जिससे कि मट्ठा बनाते हैं, एक बच्चा रोता हुआ मां के पास आता है, वह इसे मक्खन देने का अभिनय करती है और प्यार से पास में बिठाकर फिर मट्ठा चलाने लगती है। मुन्नी दौड़ कर आती है, मट्ठा देखने का अभिनय करती है। मुन्नी, वाह खूब मट्ठा चलाया। मुन्नी, वाह खूब चलाया मट्ठा, देखूं यह मीठा या खट्टा। सरला, क्या देखेगी?
आपने ध्यान दिया, यहां पर प्रश्न क्या जरूर है लेकिन प्रश्नवाचक चिन्ह नहीं है। ठीक है, तो क्या देखेगी नहीं, पूछना नहीं है, क्या देखेगी। ठीक है, इसे तू क्या कर लेगा कभी कभी हम लोग बोलते हैं, तो पूछ नहीं रहे हैं, एक्चुअली हम लोग उलाहना दे रहे हैं। इस मट्ठे का बढ़िया स्वाद खाकर सब करते हैं याद। चुन्नू टिंकू कंधे पर बोझ रखते हुए आते हैं। तरला, यह लो चुन्नू टिंकू आए, देखें क्या तरकारी लाए। चुन्नू बोझ उतारते हुए, ओहो पीट रही है दुख टिंकू, मुझको लगी करारी भूख। मुन्नी मुंह मटकाते हुए, बच्चू जी भूख लगने से क्या होगा, अब पहले तुम आग जलाओ और हांडी में दाल पकाओ। चुन्नू, अरे हाँ चल जल्दी से दाल पकाएं, बड़ियों का भी स्वाद चखाएं। दोनों आग जलाने, फूंक मारने और धुएं की वजह से आए आंसू पोंछने का अभिनय करते हैं। फिर दाल और बड़ी पकाते हैं। कलछी से दाल चलाकर चखते हैं कि उंगली जल जाती है। उंगली जलने के अभिनय के साथ साथ मुन्नी पास आकर उन्हें देखती है। मुन्नी, टिंकू ने पकाई बढ़िया, चुन्नू ने पकाई दाल, टिंकू की बढ़िया जल गई, चुन्नू का बुरा हाल। तरला तथा अन्य सहेलियां एक ओर से आती हैं। हाथ कमर पर इस प्रकार रखा है जैसे हाथ में डलिया हो। आकर बैठ जाती हैं, फिर गाकर रोटी पकाने का अभिनय करती हैं। लड़कियां, थप रोटी थप दाल, खाने वाले हो तैयार। आप देख रहे हैं इसमें ये इन दोनों के हाथ जल गए हैं, ये अभिनय कर रहे हैं ऐसा, और यहां पर ये लोग थप रोटी थप दाल की कविता गा रही हैं। ये पंक्तियां 2 बार गाई जाने के बाद चुन्नू और टिंकू के दोस्त के एक पंक्ति में एक के पीछे एक कदम बढ़ाते हुए बड़ी शान के साथ आकर एक और बैठ जाते हैं। फिर लड़कियों की ओर हाथ फैलाकर मांगते हुए गाकर 2 बार कहते हैं। चुन्नू, लाओ रोटी लाओ दाल, लाओ खूब उड़ाएं माल। मुन्नी और तरला की सहेलियां रोटी की डलियां उठाने का अभिनय करती हुई एक पंक्ति में लड़कों के पास आकर उन्हें रोटी देने का अंदाज में 2 बार गाकर कहती हैं। मुन्नी आदि, ले लो रोटी ले लो दाल, चक्कर हमें बताओ हाल। चुन्नू आदि चिढ़ाकर, खट्टा। पर जैसे ही मुन्नी गुस्से से उसकी ओर देखती है तो कहते हैं, नहीं नहीं मीठा, खट्टा नहीं नहीं मीठा। खाने का अभिनय करते हुए, खट्टा मीठा खट्टा मीठा, खट्टा मीठा खट्टा मीठा। कुछ रुक कर सब बच्चे, आधी खाएं आधी रखें, अब सो जाएं उठकर चखें। सब बच्चे सो जाते हैं। अचानक बिल्ली की म्याऊं सुनाई पड़ती है। बिल्ली का प्रवेश। वह चारों ओर देखती है तो होठों पर जीभ को फेर कर बड़ी खुश होकर कहती है, बिल्ली, ओहो मक्खन कितना सारा, झट से चटकर करूं किनारा। आगे बढ़कर ऊपर उछलती है, छींके पर से कुछ चीज लेने का अभिनय करती है। ये सब लोग अभिनय कर रहे हैं, इस बात पर ध्यान दीजिएगा। है छींके पर यह क्या रखा, आन रही क्या अगर न चखा। आन, आन मतलब इज्जत शान, ठीक है। अगर इसको चखा नहीं तो क्या इज्जत रहेगी। है छींके पर यह क्या रखा, आन रही क्या अगर न चखा। हाथ बढ़ाकर रोटी निकालते हुए, रोटी कैसी गरम गरम है, घी से चुपड़ी नरम नरम है। खाते हुए, मक्खन रोटी चावल दाल, जीभ भर खाया कितना माल। और देखो वह मुन्नी चुन्नू टिंकू सारे खर्राटे भर रहे बेचारे। अब चुपके से सर पट जाऊं, आलसियों को सबक सिखाऊं। म्याऊं 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 म्याऊं। बिल्ली जाती है,
अंगड़ाई लेकर सरला उठती है और मक्खन के बर्तन को खाली देखकर आश्चर्य से चिल्लाती हुई कहती है, सरला, ओरे चिन्नू टिंकू भाई, कहाँ है मक्खन और मलाई? मुन्नी चौंक कर उठते हुए, अरे जरा छीके तक जाना और रोटी का पता लगाना। हाय रे, ना रोटी ना दूध मलाई, लगता है बिल्ली ने खाई। एक बच्चा, बिल्ली आई आधी रात, खा गई रोटी खा गई भात। भात यानी पका हुआ चावल। पके हुए चावल को, जब चावल पक जाता है तो उसको भात कहते हैं। दूसरा बच्चा, क्या कहा? बिल्ली आई आधी रात, खा गई रोटी खा गई भात। टिंकू, चलो बिल्ली की ढूंढ मचाएं, फिर चोरी का मजा चखाएं। सब बच्चे, ठीक ठीक। सब मिलकर बिल्ली को ढूंढने जाते हैं। कुछ बच्चे अंदर जाते हैं, बाहर आते हैं, कुछ रंगमंच पर सामने की ओर देखते हैं, कभी बैठकर नीचे झुककर देखते हैं और नहीं मिलने का हाव भाव प्रकट करते जाते हैं। तभी तरला सरला चीख कर आती हैं, तरला सरला, यह लो, मिल गई बिल्ली, मिल गया चोर। बिल्ली घबराई हुई सी रंगमंच पर आ जाती है। सब उसे पकड़ते हैं। सब, करो पिटाई इसकी जोर। हंसकर मारने का अभिनय करते हुए, बोल, अब खाएगी मेरी रोटी, अब खाएगी मेरी दाल। बिल्ली, हाँ खाऊंगी 100 बार, जो सोओगे टांग पसार। यह कहकर बिल्ली भागने का प्रयत्न करती है, पर सब बच्चे उसे घेर लेते हैं। 3-4 बार ऐसा करने के बाद बिल्ली घेरा छोड़कर भाग जाती है और सारे बच्चे पकड़ो पकड़ो का शोर मचाते हुए उसके पीछे भागते जाते हैं। पर्दा गिरता है। पर्दा गिरता यानी कि रंगमंच का पर्दा गिर जाता है और फिर ये नाटक समाप्त हो जाता है। द्वारा रेखा जैन। तो दोस्तों, कैसा लगा आपको इस पाठ का पाठन? आप शब्दों को ध्यान से सुनिए, विराम चिन्हों को ध्यान से देखिए और उसी प्रकार से ध्वनि निकालिए। धन्यवाद मित्रों।